नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष मल्होत्रा। एज़ यूजुअल आज एक नई जगह पे आए हैं, नया प्रोजेक्ट है। ये जो बिल्डर हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पिछले 40 साल से लगभग ये इस बिज़नेस में हैं, बिल्डर हैं और बहुत ही ट्रस्टवर्दी बिल्डर है। लगभग 50 एक सोसाइटीज़ ये डेवलप कर चुके हैं, जिसमें से 27-28 ये डिलीवर कर चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया है, पैन इंडिया ये काम करते हैं। चाहे आप जोधपुर देखिए, भिवाड़ी देखिए, या अगर मैं न्यू गुड़गांव से सबसे पास में बोलूं तो सोना रोड पे आशियाना अनमोल। जी हाँ, आशियाना अनमोल ये एक ऐसा ब्रांड है जो थीम बेस्ड सोसाइटीज़ डेवलप करते हैं, चाहे सीनियर सिटीज़न हो चाहे बच्चों के रिगार्डिंग हो। आज मैं सेक्टर 93 न्यू गुड़गांव में हूँ, जहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं अमारा बाय आशियाना के नाम से। किड सेंट्रिक सोसाइटी है, बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जब मैं अंदर जाऊँगा तो मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। 8 से 10 दिन हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए। 3 इसमें अलग अलग साइज़ेस के यहाँ पे इन्वेंट्री हैं, जैसे 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट, 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट एंड 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट। अगर आप आसपास के एमिनिटीज़ की बात करें, बसा बसा इलाका है। कैमरा रोटेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी हज़ारों की तादाद में लोग रह रहे हैं। और स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल्स, रिटेल आउटलेट्स, एवरीथिंग इज़ ईज़िली अवेलेबल अभी एज़ ऑफ टुडे। 36 महीने का टाइम बिल्डर कहता है कि मैं बना के दे दूंगा, बट इनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि 36 महीने से पहले हमेशा बना देते हैं और इनका एक भी प्रोजेक्ट अभी तक डिले नहीं हुआ है। आज से 6 महीने पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उसमें इतनी मारामारी हुई थी और उसके बाद आज हमने देखा है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लिटरली इतनी मारामारी हुई है कि लास्ट संडे को 1 बजे दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, एंट्री अलाउड नहीं थी। बहुत लोग जो दूर दूर से आए थे सैम्पल फ्लैट भी नहीं देख पाए थे। तो क्योंकि ये जो बिल्डर है इसने इतना ट्रस्ट कमाया है। जो लोग आशियाना अनमोल में रह रहे हैं या आशियाना के और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में रह रहे हैं, यहाँ पे लोग जयपुर से भी आए, जोधपुर से, राजस्थान से बहुत लोग आए। क्योंकि एक विश्वास है। मेंटेनेंस सबसे बड़ी बात, आप चीज़ बना के तो दे दोगे लेकिन मेंटेनेंस कैसा रहेगा, मेंटेनेंस पे भी ये जो बिल्डर हैं हमेशा खरा उतरा है। और प्लस सबसे बड़ी बात ये थीम बेस्ड है। आज की डेट में देखिए, मैं, आप, हम सब जो भी काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो बच्चों की डेवलपमेंट, बच्चों के लिए ही सब कुछ है। तो अगर बच्चों के बच्चों के लिए एक ऐसी सोसाइटी आ रही है जो बहुत सोच समझ के इसमें चीज़ें प्लान की गई है। ये ऐसा कोई बिल्डर नहीं है कि एक लैंड पार्सल ले लिया 20 एकड़ का और उसमें फ्लैट्स बना दिए और पार्किंग दे दी और 8-10 हज़ार पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचने लगा। ऐसा नहीं है, सब कुछ प्री प्लान्ड है, सोचे समझी सोसाइटी बनने जा रही है। और जैसे मैंने कहा, ये बिल्डर परिचय का मोहताज नहीं है। तो आइए एक बार अंदर चलते हैं और मैं आपको इसके फीचर्स दिखाता हूँ। प्लीज़ कम इन। तो आइए मैं आपको एक इसका लेआउट दिखा देता हूँ कि ये जो सोसाइटी बनने वाली है। देखिए, जैसे कि ये किड सेंट्रिक होम्स बना रहे हैं। अगर हम यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, आप देखेंगे ये कम्युनिटी बिल्डिंग है। जो इनका ये कम्युनिटी बिल्डिंग आ रहा है 32,000 स्क्वायर फीट का। ये बच्चों के लिए अलग से कंटेनर शेप, 3 कंटेनर शेप की शेप में एक बिल्डिंग बनेगी। इसके बारे में मैं भी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। ये 6,000 स्क्वायर फीट का है लगभग। ये सारे टावर्स यहाँ पे आ रहे हैं और ये जो बीच में आप देखेंगे, ये जो पोडियम बनाया हुआ इन्होंने, ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। ये ग्राउंड लेवल से थोड़ा उठ के बनाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता था, पहले बचपन में हम जैसे बड़े बड़े पेड़ होते थे, बरगद का पेड़ हो, ये हो, उसके आगे हम घूमते थे। तो ये जो आप ट्री देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पेड़ होने वाला है जिसके आसपास बच्चे जो हैं एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। इसके आगे अगर आप ये देखेंगे, ये जो ग्रीन है ये मेज़ है, मतलब भूल भुलैया टाइप। अगेन ये बच्चों की अपब्रिंगिंग में, माइंड को खोलने में बहुत काम करता है। 3 साल से लेकर 7 साल के बच्चे अगर ये भूल भुलैया में खेलते हैं तो उनका माइंड डेवलप होता है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, दिमाग लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, ये एक और एक प्ले एरिया है बहुत अच्छा सा। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा इनका साइकिलिंग ट्रैक है। बच्चे सेफ़ हैं क्योंकि ये 0 लेवल से ऊपर बनाया गया है, पोडियम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गाड़ी नहीं चलेगी यहाँ पे। बच्चे अपना साइकिलिंग भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं। प्लस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्री हाउस है, यहाँ पे बच्चे प्लांट्स लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका आइडिया क्या है कि अगर एक बच्चा एक पौधा लगाता है, एक वेजिटेबल उगाता है, कम से कम 5 से 6 महीने उसको लगते हैं पूरा प्रॉपर उगने में। तो आप सोचें, बच्चा स्कूल से आ रहा है, जा रहा है, छुट्टी है, कुछ है, वो डेली आके वहाँ पे पानी डाल रहा है। तो एक जो बच्चे की भावना होती है वो ग्रीनरी के साथ, प्लांट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आशियाना हाउसिंग लिमिटेड बारीकी से उस पर काम करता है। और आइए मैं आपको दिखा रहा था एक बच्चों के लिए जो 6,000 स्क्वायर फीट का बन रहा है कंटेनर शेप में। ये देखिए, ये ऐसे एक बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट रूम होगा, एम्फी थिएटर होगा, स्टेज, डांस रूम, म्यूज़िक रूम, वर्कशॉप, रीडिंग रूम, स्टडी रूम
बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने वाली हैं जो यहाँ पे एक स्टेज भी यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे परफॉर्मेंसेज आप एम्फी थिएटर सीढ़ियों पे बैठ के आराम से बच्चों की आप चीज़ों को देख सकते हैं, उनका एक्ट देख सकते हैं। प्लस इसमें टीचर्स भी प्रोवाइड आशियाना हाउसिंग लिमिटेड करेगा। तो बच्चे यहाँ पे डेडिकेटली बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक सीख सकते हैं, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली। स्कूल से बच्चा आया, 2-2:30 बजे घर पहुँचा, 1-1.5 घंटा आराम किया, उसके बाद 2-2.5 घंटे अपनी इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ को वो दे सकता है। स्क्रीन टाइम कम हुआ, लैपटॉप से थोड़ा पीछे हुआ, मोबाइल से पीछे हुआ और अपना दिमाग खुलना उसका चालू हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका 3 BHK 3 टॉयलेट का सैम्पल फ्लैट। प्लीज़ आइए। तो अब देखते हैं सैम्पल फ्लैट आशियाना का सेक्टर 93। ये जो सैम्पल फ्लैट बना हुआ है ये 3 BHK है और 3 टॉयलेट है। ये एक छोटा सा फॉयर एरिया है। दिस इज़ डाइनिंग रूम एंड लिविंग रूम। काफ़ी अच्छा स्पेशियस है, खुला डुला है, आप ये देखेंगे। और इसके साथ में ही कनेक्टेड है आपकी एक किचन। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, एक तो ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इसका साइज़ दिया गया है किचन का, अगर आप देखेंगे। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके साथ एक आपको एक्स्ट्रा स्टोर रूम भी मिल रहा है। इसको आप स्टोर रूम की तरह अपना राशन, घर का कुछ भी चीज़ आपको स्टोर करनी है वो स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मेरी किचन और ज़्यादा बड़ी हो जाए तो आप इस एरिया को अपने किचन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये दीवार हटा सकते हैं और किचन आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी भी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी किचन है ये। जैसे हम बाहर आते हैं, यहाँ पे आपका आता है कॉमन वॉशरूम। ऑन माय लेफ्ट साइड इज़ द कॉमन वॉशरूम। ये आपका फर्स्ट वॉशरूम है। इसका साइज़ भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा साइज़ है। और सबसे बड़ी बात, आशियाना, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लोग बिना किसी इतनी पब्लिसिटी के लोग इतना ज़्यादा इसमें ट्रस्ट दिखा रहे हैं, इतनी ज़्यादा बुकिंग्स चल रही हैं। वो क्यों? क्योंकि एक तो इसने अपना बहुत ज़्यादा जो विश्वास है वो कस्टमर्स के ऊपर आज भी इतने सालों से, 40 सालों से लगभग वो कैरी फॉरवर्ड किया है। रेफरल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। प्लस ये कार्पेट एरिया पे सेल कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि एक बहुत बड़ा वॉशरूम है। इसके साथ कनेक्टेड अगर आप यहाँ से आएंगे, ये देखिए, ये है एक बेडरूम। ये बेडरूम का साइज़ आप देखेंगे, अच्छा खासा बेडरूम का साइज़ है। ये क्वीन साइज़ बेड इन्होंने लगाया हुआ है, किंग साइज़ नहीं है। बट अगर आप किंग साइज़ भी लगाएंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया है। देखिए, 2 चेयर्स तो आपकी एटलीस्ट, एक यहाँ पड़ी हुई है, एक चेयर और यहाँ आ सकती है। सेम गोज़ फॉर दैट एरिया ऑल्सो। और यहाँ पे ये जो वॉकिंग पैसेज है, ये वॉकिंग पैसेज भी बहुत अच्छा खासा है। प्लस ये जो वार्डरोब की जगह दी गई है, अगर आप देखेंगे, ये वार्डरोब की जगह इसके अंदर है, आपके कमरे के बाहर नहीं निकली हुई है कि आपका बेडरूम का जो एरिया है वो ख़राब हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अटैच्ड बालकनी। जस्ट हैव अ लुक। बालकनी का एरिया भी अच्छा खासा है। वॉशिंग मशीन आप यहाँ रख सकते हैं। बहुत अच्छा एरिया है। अब इस कमरे से अगर हम बाहर निकलते हैं तो ये आता है हमारा सेकंड रूम। इसका साइज़ उस रूम से कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है। ये आप बच्चों के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जो डायमेंशंस हैं, जो लेआउट है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, ताकि आपको लेआउट्स पता लगे। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा भर दिया है कमरा। बट अदरवाइज़ ऑल्सो अगर मैं जितना देख पा रहा हूँ, शायद ये 10 बाय 11 का कमरा है और बच्चों के हिसाब से ये साइज़ बहुत अच्छा रहता है। अगेन आप देखें, वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। वेंटिलेशन पूरी दी गई है इसमें। अगेन अटैच्ड बालकनी। ये हमारे हो गए 2 कमरे, 2 बालकनी और 2 वॉशरूम। अब चलते हैं हम इसके मास्टर बेडरूम में। जस्ट हैव अ लुक, हाउ बिग इज दिस। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये ही आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने इसको अल्ट्रा लग्जरी बना दिया हो और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उसी के ऊपर बिल्डर बात करता है। तभी आज की डेट में आशियाना का इतना ज़्यादा नाम है, इतना ज़्यादा इनका जो क्लाइंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। इनका बेडरूम में अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए, और एक आपको यहाँ पे भी रनिंग क्लोजेट मिलती है। प्लस ऊपर भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सामान स्टोर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ इवन अ बिगर बाथरूम। जो भी हमने देखे हैं उनसे भी ज़्यादा ये बड़ा बाथरूम है। वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है और अच्छा खासा नीटली डन किया हुआ है। इसको आप कुछ चेंजेस भी करा सकते हैं। प्लस इसकी ये थर्ड बालकनी,
अच्छी खासी बालकनी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि ये स्टिल प्लस 14 फ्लोर्स बना रहे हैं, हर फ्लोर पे 4 फ्लोर हैं और चारों फ्लोर्स जो है वो कॉर्नर प्रॉपर्टी है, कॉर्नर यूनिट्स हैं वो, तो हवा सनलाइट इसकी दूर दूर तक कोई कमी नहीं होने वाली। प्लस एक टावर से दूसरे टावर का जो फ़र्क है वो मिनिमम 40 फीट का रहने वाला है, 40 फीट का। तो आइए और एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। इस यूनिट का सबसे प्यारा हिस्सा जो मुझे भी लगता है, ये है इसकी 4th बालकनी। आपने और YouTube वीडियोस में भी देखा होगा कि लोग डेक बोल रहे हैं, ये वो एक्चुअली डेक है। ये एक कमरे का साइज़ है, लगभग 10 बाय 11 साढ़े 11 का। आप देखेंगे यहाँ कम से कम 10 से 15 लोग आराम से बैठ सकते हैं, अपनी छोटी सी एक पार्टी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको अपना छोटा सा जिम भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे योगा भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली इतने सारे मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, फ्लोर्स किए हैं, इतनी बड़ी और इतनी चौड़ाई में बालकनी मैंने बहुत कम देखी है सीरियसली। तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जो कार्पेट एरिया है, कार्पेट एरिया में जो आपके बालकनी के साइजेज़ हैं वो इंक्लूड नहीं है। लोडिंग इसमें बहुत कम है। ग्रीन एरिया इन्होंने बहुत ज़्यादा खुला छोड़ा हुआ है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आशियाना हाउसिंग लिमिटेड जो है एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। लास्ट सैटरडे संडे में यहीं पे था और मुझे अच्छी तरह याद है लास्ट संडे 1 बजे हमने यहाँ पे एंट्री बंद कर दी थी क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउडेड था। लोग जो दूर दूर से आए थे वो यहाँ पे सैम्पल फ्लैट भी नहीं देख पाए। रेफरेंस जो आज की डेट में आशियाना अनमोल जो यहाँ से बहुत पास में है, सोना में अगर आप भिवाड़ी की बात करें, जोधपुर की बात करें, ये बहुत सारे 27-28 लगभग प्रोजेक्ट्स जो हैं ये डिलीवर कर चुके हैं और 12-13 जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट इनका लेट नहीं हुआ है। ट्रस्टवर्दी ब्रांड है और जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है सिंप्लिसिटी। प्लस ये एक थीम बेस्ड पे काम करते हैं, जैसे किड सेंट्रिक होम्स हो गए, सीनियर सिटीजन्स होम हो गए, ये स्पेशली किड सेंट्रिक होम्स हैं। आज की डेट में आप देखें, हम देखते हैं छोटे बच्चे, चाहे मेरे बच्चे क्यों ना हों, किसी के भी बच्चे हों, वो आजकल लैपटॉप, मोबाइल, टैब, इसमें ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है उनका वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आज की डेट में। बट ये एक सोसाइटी ऐसे बनाने वाले हैं जिसमें 32,000 स्क्वायर फीट का तो क्लब हाउस है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक 6,000 स्क्वायर फीट का अलग से एक कंटेनर शेप में, 3 कंटेनर शेप में एक यहाँ पे अलग से बिल्डिंग बन रही है जो बच्चों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड होगी। जैसे कि उसमें एम्फी थिएटर होगा, म्यूज़िक रूम होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। प्लस जो टीचर्स होंगे वो भी आशियाना ग्रुप आपको प्रोवाइड करेगा। सेफ़ एंड साउंड बहुत अच्छा है। पिछले 8-10 दिन से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और लिटरली यहाँ पे मारामारी हो रही है, लिटरली मारामारी है। तो अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं और चीज़ें समझना चाहते हैं और कुछ डिस्काउंट्स के बारे में भी बात करना चाहते हैं तो आई एम जस्ट कॉल अवे। नीचे नंबर जो है आ रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। 3 BHK 2 टॉयलेट का 2 लाख रुपए EOI है, 3 BHK 3 टॉयलेट का 3 लाख रुपए EOI है और 4 BHK 4 टॉयलेट का अभी 4 लाख रुपए का EOI है। कॉस्टिंग क्या है क्या नहीं, लगभग 6200-6300 रुपये पर स्क्वायर फीट का इसका कॉस्टिंग पड़ता है। बहुत अच्छी जगह है, आसपास स्कूल्स, कॉलेजेस, बड़े बड़े कमर्शियल्स, मार्केट्स, ये सब ऑलरेडी अवेलेबल हैं, चल रहे हैं ऑलरेडी। ये नहीं कि अभी ये बसेगा इलाका, तो बसा बसाया इलाका है। अप्रोच बहुत अच्छी है, चाहे वो पटौदी रोड से हो, चाहे द्वारका एक्सप्रेस से हो, चाहे वो NH8 से हो। सो और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आई एम जस्ट कॉल अवे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, जैसे मैं हर बार करता हूँ, आपको बेस्ट डिस्काउंट दिलाने का और बेस्ट इन्वेंट्री दिलाने का। सो थैंक यू सो मच। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमेशा मेरे पे रखें और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हमेशा ऐसा लाता रहूँगा। थैंक यू।